सब लोग बोलिए साधु साधु स्वागतो। नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में ये विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज विशेषतः ये रामनगर के धम्मसागर बुद्ध विहार में ये धम्मदेशना वर्षावास कार्यक्रम शुरुआत है। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वर्णन करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शील प्रार्थना थोड़ा जोर से पढ़िए। हाँ, यमहं वदामि तं वदेथा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि
ततियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा आज का धम्म देशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्तं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सै नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सै नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सै को नो हासो किमानन्दो नेचं पाचलिते सति अन्धकारे नादा पदीपं न गवेषत। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं तथा
घर घर में बैठ के ऑनलाइन देख रहे संपूर्ण बुद्धा टीचिंग चैनल के उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथम आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने लोगों के हित और उपकार के लिए न केवल 1 महीना, न केवल 3 महीना, न केवल वर्षावास काल, न केवल साल 2 साल, उन्होंने बुद्ध होने के बाद लोगों के हित उपकार के लिए सारा जीवन धम्म के प्रचार प्रसार में लगाए। गांव गांव में, नगर नगर में, जनपद जनपद में, देश देशांतर में चारिका करते हुए लोगों के हित और उपकार के लिए तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के वहाँ न केवल हजारों, न केवल लाखों, करोड़ों करोड़ लोगों ने धम्म का ज्ञान अवबोध किया, धर्म चक्षु प्राप्त किया। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन के अनेक अनेक दुख कष्टों को खत्म किया, जीवन में बहुत सारा सुख शांति भी प्राप्त किया और बहुत सारे लोग दुख मुक्ति का मार्ग फल, श्रोतापति फल, सकिदागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल भी प्राप्त किया। यह तथागत बुद्ध के महाकरुणा है, यह तथागत बुद्ध के मैत्री है कि लोगों के हित उपकार के लिए लोगों की मनस्थिति को देखते हुए बरोबर उपदेश देते हैं। आप लोगों के मन में धम्म देशना सुनने का मन हो रहा है कि नहीं, या मन विचलित तो नहीं हो रहा है, या मन इधर उधर तो नहीं जा रहा है? अगर इधर उधर जा रहा है तो कैसे आप लोगों का मन अपने तरफ केंद्रित करना है और कैसे उपदेश देना है, ये तथागत बुद्ध को बरोबर पता था। इसलिए कभी कभी तथागत बुद्ध धम्म की बातें बता के भी उपदेश देते हैं, कभी कभी तथागत बुद्ध वो धम्म की बातें को व्याख्या करके भी बताते हैं, कभी कभी तथागत बुद्ध वो धम्म की बातें को व्याख्या करते हुए अनेक अनेक उदाहरण देके भी बताते हैं, और कभी कभी तथागत बुद्ध लोगों को समझाने के लिए लोगों से ही प्रश्न उत्तर करते करते भी बताते हैं। कभी कभी तथागत बुद्ध सीधा सीधा बताते हैं, कभी कभी तथागत बुद्ध लोगों को समझाने के लिए या लोग समझ दे उस तरह से मतलब घुमा फिरा के भी उपदेश देते हैं, बस सामने वाले समझ जाए, सामने वाले धर्म बोध करे, उस तरह से तथागत बुद्ध बरोबर उपदेश देते थे। अनेक तरह के लोग आते थे, कोई जीवन में दुखी लोग आते थे, कोई जीवन में सुखी लोग आते थे, कोई संपन्न लोग आते थे, कोई विपन्न लोग आते थे, कोई अच्छे से अच्छे लोग आते थे, कोई बुरे लोग आते थे, कोई कैसे आते थे। तथागत बुद्ध उन लोगों को देखते हुए बरोबर उपदेश देते थे, जिसकी वजह से वो लोग अच्छे से धर्म को बोध करते थे। आप लोगों को पता है तथागत बुद्ध के पास आके उपासक या उपासिका एक उपदेश सुन के भी ज्ञान प्राप्त करते थे, एक उपदेश सुन के भी श्रोतापति फल में प्राप्त करते थे। कोई सकिदागामी, कोई अनागामी, कोई भिक्षु भिक्षुनी तो अरंत भी होते थे। एक उपदेश, तो एक उपदेश से ऐसे कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? जब श्रद्धा चित्त से, जब ध्यान एकाग्र होके मन में एकदम श्रद्धा भर भर के आप लोग उपदेश सुनेंगे ना, मन में एक तरह से प्रीति उत्पन्न हो जाता है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से प्रसन्नता प्रमोदितता भर जाता है।
और ऐसे में जो आप धम्म देशना सुनेंगे, जो आप वो धम्म देशना ग्रहण करेंगे, उसका लाभ तो कितना होगा, कितना होगा। और तत्काल समझ के ऐसे मन की अवस्थाएं भी पहुंच जाता है कि वो अब उसके मन में जिंदगी भर बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रहेगा और कभी भी शील को नहीं बिगाड़ेगा। श्रोतापति फल पहुंच गए। हम भी बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा रखते हैं ना, रखते हैं करके हम बिहार में आए, धम्म देशना सुन रहे, हम भी शील को पालन करते हैं ना, शील पालन करते करके सर्वप्रथम हमने पंचशील प्रार्थना किया। पानातिपाता वेरमणि, किसी को हिंसा नहीं करेंगे। अदिन्नादाना वेरमणि, कभी चोरी नहीं करेंगे। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, कभी काम मिथ्याचार बेविचार नहीं करेंगे। मुसावादा वेरमणि, कभी असत्य झूठ नहीं बोलेंगे। सुरा मेरय मज्जपमादत्ताना वेरमणि, कभी नशा पता सेवन नहीं करेंगे। ये शील प्रार्थना करते हैं तो शील भी पालन करते हैं। मगर हम हमेशा बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रख के बैठते हैं। बुद्ध धम्म संघ बैग में मेरा कोई भी शरण नहीं, बुद्ध धम्म संघ ही मेरा शरण है, इस तरह से एकाग्र होके श्रद्धावान होके बैठते हैं क्या? कोई कहे बुद्ध के समय में वो शरण उपासक को कोई कहे उसमें इतना श्रद्धा था, कोई आके कहे कि अभी क्या अभी बुद्ध मुझे नहीं चाहिए, धम्म मुझे नहीं चाहिए, संघ मुझे नहीं चाहिए, बोलो नहीं तो तलवार से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देता हूं, ऐसा भी कहा। तो उसमें इतना श्रद्धा था, अरे मेरा सर काटना है तो काटो, मगर बुद्ध है, धम्म है, संघ है। बुद्ध मुझे चाहिए, धम्म मुझे चाहिए, संघ मुझे चाहिए, इतना श्रद्धा, ऐसा दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। ये श्रद्धा होने से ये दुख मुक्ति के मार्ग पे पहुंचने के लिए बहुत आसान होता है। और शील भी पालन करते हैं ना, हमेशा शील पालन करते हैं क्या? एकदम अच्छे से परिपूर्ण रूप से अगर शील पालन करेंगे तो हम श्रोतापति फल में भी पहुंच सकते हैं। बुद्ध धम्म संघ के प्रति दृढ़ श्रद्धा और शील को कभी न बिगाड़ना, ये 4 गुण धम्म हमें दुख मुक्ति के मार्ग फल, श्रोतापति मार्ग फल में भी पहुंचा सकता है। बुद्ध के प्रति भी श्रद्धा है, धम्म के प्रति भी श्रद्धा है, संघ के प्रति श्रद्धा है, शील भी पालन करते, मगर इतना दृढ़ होके इतना श्रद्धा पूर्वक हमें पालन करना चाहिए। और वो कब कहाँ धम्म देशना सुनने से मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए और अरे ये जीवन तो दुख ही दुख से भर पड़ा है, क्या ऐसे जीवन में इस तरह से सुख सुविधा मौज मजा करके बैठूं, अभी मैं सभी दुखों से मुक्त निर्वाण की तरफ ही जाता हूँ, शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे जाता हूँ, ऐसा सब छोड़ छाड़ के दृढ़ रूप से धम्म में आगे बढ़ते हैं, उसे कहते हैं वैराग्य धम्म। विराग से थो धम्मानम, सभी धम्मों में ये वैराग्य धम्म श्रेष्ठ रहता है। इसलिए ऐसा वैराग्य धम्म कब कहाँ कैसे हमारे मन में उत्पन्न होगा ये हमें पता नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये धम्म देशना सुनना मंगल है, ये धम्म चर्चा करना मंगल है, धम्म देशना सुनते जाओ, धम्म चर्चा करते जाओ। कब कहाँ कैसे मन में वैराग्य उत्पन्न होगा पता नहीं। और एक बार वैराग्य मन में उत्पन्न हो गया, अब वो इधर उधर टाइम पास करके नहीं बैठेगा, अब वो इधर उधर समय को व्यर्थ नहीं फेंकेगा, वो केवल और केवल निर्वाण की तरफ ही भागेगा। जब पता है मैं बीमार पड़ गया हूं, जब पता है ये बहुत बड़ा बीमारी है, इससे मुझे बहुत दुख कष्ट हो रहा है और आगे भी बहुत दुख कष्ट होगा, और उसको पता चला कि यहाँ से दूर गांव में एक डॉक्टर बैठा है और वो इतना पहुंचा हुआ डॉक्टर है कि उसके पास जाऊंगा तो डॉक्टर बरोबर ठीक कर देगा, उसके दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा।
अब इतना पता होने के बाद अरे डॉक्टर तो मिल ही गया, रास्ता तो मिल ही गया, आराम से जाऊंगा ना, ऐसा कहते हुए वो आराम से जाएगा क्या? अरे खुद को इतना बड़ा बीमार हो पड़ा है, इतना बड़ा दुख कष्ट आ पड़ा है, वो कहाँ शांति से बैठेगा? सारा चीज छोड़ छाड़ के सबसे पहले वो गांव में जाएगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो डॉक्टर को दिखाएगा, दवा लेगा, पहले वो बीमार से मुक्त होना चाहेगा। ये डॉक्टर तो वहीं है ना, दूसरे गांव में मिल गया ना डॉक्टर, अब वो मेरा इलाज कर देगा ना, अभी ठीक है ना, आराम से जाऊंगा, इतने दिनों से मैं दुख कष्ट भोग रहा हूं, और 2-4 दिन सही, ऐसा करके आराम से बैठेगा क्या? दुख कष्ट सह के बैठेगा? नहीं बैठेगा। इसी तरह जो उपासक उपासिका के मन में वैराग्य धम्म उत्पन्न होगा, वो व्यक्ति अभी मुझे यह भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, ऐसा करके नहीं बैठेगा, सब छोड़ छाड़ के दुख मुक्ति के मार्ग पे वो आगे बढ़ेगा। ऐसा बहुत हुआ है। जैसे राजा बिंबिसार के पत्नी खेमा महारानी, कैसे वो बिहार में जा ही नहीं रहा था, बुद्ध के पास जा ही नहीं रहा था, राजा कैसे कैसे लेके जाना चाह रहा था, और एक बार लेके गया, बुद्ध का उपदेश सुना, इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया कि वो राजा के पास आके कहते हैं मुझे भिक्षुनी बनना है, मुझे दुख मुक्ति के मार्ग पे जाना है। अच्छी बात है, जाओ, भिक्षुनी बन के दुख मुक्त हो गया, है ना। कृष्णा गौतमी एक बच्चे मर गया करके इतना मरे हुए बच्चे को अपने सीने पे लगा के इधर उधर भाग रहा था, एक पागल जैसे। बुद्ध के उपदेश सुने, बुद्ध के उपाय कौशल्य से उसने जान लिया अनित्य है, सब छोड़ के जाना है, मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, सब छोड़ के उसने भी भिक्षुनी लिया, दुख मुक्त हो गया। इस तरह तथागत बुद्ध के समय में अनेक लोग हैं जो तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के वैराग्य धम्म उत्पन्न करके दुख मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, परिपूर्ण होके दुख मुक्त भी होते हैं। इसलिए भी हमें धम्म देशना सुनते रहना है, सुनते रहना है। और तथागत बुद्ध कैसे भी लोग धम्म देशना सुनने के लिए आए, उन लोगों को किस तरह से समझाना है, बुद्ध बरोबर समझाते हैं। क्योंकि हमने अनेक समय पहले से क्या क्या पुण्य करके आए ये हमें पता नहीं। किसी ने ज़्यादा ध्यान बैठ के आया होगा, किसी ने ज़्यादा शील पालन करके आया होगा, किसी ने ज़्यादा दान दे के आया होगा, किसी ने 40 कर्मस्थान भावना में एक कर्मस्थान भावना करके आया होगा, कौन सा भावना करके आया होगा। तथागत बुद्ध बरोबर उन लोगों के पारमिता धम्म को जानते हुए, देखते हुए उसी तरह से उपदेश देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जल्दी से जल्दी दुख मुक्त होते हैं। इसलिए हमें भी धम्म देशना सुनते रहना चाहिए। हाँ, तथागत बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया में आग ही आग जल रहा है, तो ऐसे आग जल रहा है, किस बात पे आनंद लेते हो, किस बात पे हंस रहे हो? चारों तरफ तो अंधकार फैल चुका है, तो उजाले की तरफ क्यों नहीं जाते, उजाले की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय एक कहानी की वजह से तथागत बुद्ध ये गाथा कहते हैं। अभी वो कहानी कैसा है? श्रावस्ती नगर, उन समय में वो श्रावस्ती नगर बहुत ही संपन्न, बहुत ही घना आबादियों से भरा हुआ शहर। उन समय में ही 7 करोड़ लोग वो श्रावस्ती नगर में रहते थे। उनमें से भी 500 करोड़ लोग तो बुद्ध के उपासक उपासिकाएं थे, मतलब धम्म में आगे बढ़ने वाले उपासक उपासिकाएं थे। इतने बड़े आबादी के ये श्रावस्ती नगर, उन दिनों के कौशल देश के राजधानी। जब से श्रावस्ती नगर में
अनाथ पिंडिक महाजन ने जेतवन बुद्ध विहार दान दिया, विशाखा महाउपासिका ने पूर्वाराम विहार दान दिया, तो तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार के केंद्र बिंदु यही श्रावस्ती नगर को बना दिया। श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडिक महाजन हर दिन 1000 भिक्षुओं के लिए आसन बिछा के रखते थे, नाश्ता के लिए, भोजन के लिए। उसी तरह विशाखा महाउपासिका भी अपने घर में 500 भिक्षु संघ के लिए आसन बिछा के रखते थे। सुबह नाश्ता, दोपहर के भोजन, है ना, और शाम का गिलाना प्रत्यय ऐसे के लिए इतना दान करते थे। और श्रावस्ती में बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, तो यही अनाथ पिंडिक महाजन को या विशाखा महाउपासिका को बोल के नेतृत्व करने देते थे, नेता जैसा। जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे वो लोग जाके हाँ ऐसा करो वैसा करो ऐसा बोलने वाला। तो श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक महाजन भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, विशाखा उपासिका भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और वहाँ बहुत सारे उपासक उपासिकाएं, बहुत सारे बुद्ध धम्म मानने वाले भी बढ़ रहे थे। श्रावस्ती नगर में एक समय 500 कुल पुत्रों ने सलाह करके ये निश्चय किया कि हमारे अपने अपने पत्नियां, हाँ वो लोग भी अच्छा होना चाहिए, वो लोग भी शीलवान होना चाहिए, वो लोग भी अप्रमादी होना चाहिए, वो लोग भी अच्छा होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, अपने अपने पत्नियां मतलब 500 अपने पत्नियों को विशाखा उपासिका, जो विशाखा महाउपासिका है ना, उनके साथ लगा देते हैं। उनके साथ साथ ही घूमने जाएंगे, उनके साथ साथ ही बिहार जाएंगे, उनके साथ साथ ही धम्मदेशना सुनेंगे। इससे हमारे अपने बीवियां भी अच्छे होंगे, अप्रमादी होंगे, शीलवान होंगे। तो हम विशाखा महाउपासिका के साथ लगा देते। सबको लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, घर में अपनी बीवी अच्छी रही तो घर ही स्वर्ग जैसा बनता है। और वो पत्नियां अगर शीलवान रहा, गुणवान रहा, श्रद्धावान रहा, अप्रमादी रहा तो कितना अच्छा रहेगा। हाँ ये ठीक है, चलो अभी विशाखा महाउपासिका को हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग जाके विशाखा महाउपासिका को प्रार्थना किया कि आपके साथ साथ हमारे बीवियां भी रहेंगे, तो आपके साथ साथ धम्मदेशना सुनेंगे, अच्छे जगह पे जाते रहेंगे तो कल्याण होगा, हमारे बीवी भी अच्छे होंगे, तो आप अपने साथ रखिए। तो विशाखा उपासिका ने कहा ठीक है ना, ये तो अच्छी बात है, मेरे साथ रह के ये लोग भी बुद्ध का उपदेश सुनेंगे, संघ का सेवा करेंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, ठीक है रहने दो। अब क्या हुआ, हर दिन वो 500 जो अभी सहेलियां है ना, वो 500 कुलपुत्र के बीवी मतलब 500 से पत्नी हो गया, 500 मित्र मिलके विशाखा उपासिका के पास आती और विशाखा के साथ बगीचे में घूमने जाना है, बिहार में घूमने जाना है, संघ का सेवा करना है, बुद्ध का उपदेश सुनना है या भिक्षु संघ का उपदेश सुनना है, साथ साथ में ही जाने लगे, यहाँ वहाँ जाने लगे। अभी सेवा तो कर रहे थे, धम्म के मार्ग पे चल रहे थे, मगर उन लोगों का वैराग्य धम्म उत्पन्न नहीं हो रहा था, इसलिए ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था। तो ऐसे में दिन चल रहा था। तो एक समय आ गया कि श्रावस्ती में 7 दिन का बड़ा उत्सव आ गया। अभी उत्सव बोले तो, त्योहार बोले तो लोग प्रमाद में मत्त होना, दारू नशा सेवन करना, ऐसे ही चलता था। तो अभी ऐसा त्योहार आ गया, उत्सव आ गया करके वो 500 लोग भी अपने अपने घर में चले गए। हाँ अभी घर में भी देखना है, त्योहारों में घर में भी देखना है, तो 500 लोग विशाखा उपासिका को कह के हम अपने घर में जाएंगे करके गए। सब लोग अपने घर में गए, 7 दिन तक घर में खूब त्योहार मनाया, सबने खूब मस्त होके खाया पिया, मजे किया, बहुत किया। 7 दिन हो गया। 7 दिन होने के बाद उनके अपने अपने पति
काम पे गए, काम पे जाने के बाद वो लोग एक जगह जमा हो गया। अब जमा होने के बाद वो लोग बातें करते हैं। क्या बातें करते? देखो, हमने 7 दिन अपने घर में बहुत सेवा किया, अपने पतियों का भी सेवा किया, उन लोगों को खूब प्रमाद, दारू नशा भी पिलाया। वो लोग बहुत अच्छे से रहे, पर उन लोगों के डर से, पतियों के डर और भय की वजह से हमने कभी नशा नहीं किया, हमने दारू नहीं पिया, हमें वो सुख मिला ही नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, अभी वो लोग तो काम पे गए, हम 500 लोग मिलके जो बचा खुचा है, दारू नशा जो बचा खुचा है हम पिएंगे, ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा? तो सबने बोला हाँ, अपने अपने पति तो वो 7 दिन तक पी के खा पी के बहुत मजे से रह रहे थे, मजा भी आ रहा होगा, चलो हम भी अनुभव करेंगे, हम भी अनुभव करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो उन लोगों ने एक योजना बनाया, चलो अभी हम सब मिलके विशाखा उपासिका को बोलेंगे कि हम उद्यान में घूम के आएंगे, बगीचे में हम ही घूम के आएंगे, अनुमति लेके हम वहीं जाके मजे करेंगे। ठीक है बोला। वो लोग 500 लोग गए और बोला कि महाउपासिका हम उद्यान क्रीड़ा करके आते हैं, बगीचे में घूम के आते हैं। तो विशाखा भी ठीक है करके अनुमति दे दिया। तो वो लोग फिर सब वहाँ गए, छुपा के लाया था दारू नशा, सब बगीचे में बैठ के सब लोग पीने लगे। हाँ, अब पीते पीते मजा आ गया। हाँ, वैसे ही पी के वहाँ झूमने लगा, नाचने लगा, गाने लगा, चिल्लाने लगा। अब पीने के बाद क्या हाल होगा? और कभी न पीने वाले कभी कभी पिएंगे तो और क्या होगा? है ऐसे ही चिल्लाने लगा, ऐसे ही नाचने लगा, झूमने लगा, ये वो करने लगा। 500 लोग बगीचे में ऐसे करने लगा तो क्या होगा? फिर ये बात विशाखा को पता चला। तो विशाखा को भी अफसोस हो गया। देखो, बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए जाते हैं, बुद्ध की सेवा करने के लिए जाते हैं, फिर भी समझ में नहीं आया। देखो ऐसे दारू पी के ऐसा हो रहा है, इससे तो मेरा भी बदनाम हो सकता है, दूसरे लोगों को पता चला तो देखो देखो, हाँ, बुद्ध के पास जाने वाले सभी ऐसे दारू पी के धिंगाना कर रहे, ऐसे दारू नशा करके ऐसे चिल्ला रहे, ऐसे गा रहे, झूम रहे, ऐसा बोलेंगे, ये अच्छी बात नहीं, इससे दोष हो सकता है, कोई लोग दोषारोपण कर सकते हैं। तो ऐसा सोच के विशाखा उन लोगों को जाके बोलती है, अरे जो चीज़ हमें करना ही नहीं चाहिए ऐसा तुम लोगों ने किया, ऐसा दारू नशा पिया, ये अच्छी बात नहीं है। अभी क्या करोगे? इससे तो खुद का भी बुरा होगा, घर में भी बुरा होगा। जैसे तुम लोगों के पतियों को पता चला तो क्या होगा? शाबाशी थोड़ी ना देंगे। अभी ऐसा करो, दारू पी के ऐसे ही रहना ठीक नहीं, जाओ अपने अपने घर में जाके आराम करो। ठीक है, सब लोग नशे में अपने अपने घर में गए तो वही डर, वही भय, पति आएंगे काम से, फिर पता चला दारू पिया तो क्या करेंगे? फिर सब डर के मारे अपने अपने घर में शांति से बैठा रहा और ये नाटक करता रहा कि हम बीमार है करके गुपचुप शांत एक जगह बैठा रहा। पर उनके पतियों को तो पता है दारू का स्मेल, है ना, दारू का वो वास कैसा रहता है, पता रहता है। हाँ, आते ही पता चलते ही उन लोगों ने भी खूब मारा। हाँ, इतने अच्छा हो करके बुद्ध के पास भेजा और ऐसा दारू नशा पी के आया करके बहुत पीता। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर वो लोग फिर से वही विशाखा के पास जाके वही चलता रहा, पर किसी के मन में भी धम्म जागरण नहीं हो रहा था, चलता रहा। फिर से ऐसे उत्सव आ गया, फिर से ही 7 दिन का ऐसे उत्सव आ गया और फिर से उन लोगों ने घर में सब सेवा किया, वो खा पी के देखते उन लोगों के मन में भी वही लालसा आ गया। लास्ट टाइम दारू नशा पिया, बहुत मजा आया, इस बार भी पीना है। उस बार भी 500 लोगों ने सलाह किया कि हम पिएंगे पहले जैसे ही, विशाखा को बोल के वैसा पिएंगे।
हाँ ठीक है। विशाखा के पास गई, सब लोग जाके पूछने लगे कि हम बगीचे में घूम के आएंगे, हम ही घूम के आएंगे। विशाखा को पता था पहले भी ऐसा ही हुआ था, इसी तरह दारू पिया था, अभी भी उत्सव खत्म हुआ, ये लोग ऐसा ही करेंगे। तो विशाखा उपासक ने नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को ही नहीं जाना, रुको, किसी को जाने ही नहीं दिया। जाने नहीं दिया तो क्या करे, उन लोगों का जो प्लान बन रहा था, योजना बन रहा था, वो तो सफल नहीं हुआ। छुपा के लाए हैं, दारू नशा पीना है, पर पिएंगे कैसे, बगीचे में जाने नहीं दे रहे। फिर सबने सलाह किया, विशाखा उपासिका बगीचे में जाने नहीं दे रहे, भगवान बुद्ध के पास जाएंगे बोलेंगे तो अवश्य जाने देगा, चलो हम भगवान बुद्ध के पास जाएंगे करके फिर वहीं हम प्लान करेंगे। ठीक है करके विशाखा उपास के पास गई। सब लोग जाके कहने लगे कि हम बुद्ध के उपदेश सुनना चाहते हैं, हमें बुद्ध के पास लेके जाइए। अब विशाखा उपासिका जो 7 साल के उम्र में, छोटी सी उम्र में ही बुद्ध का उपदेश सुन के श्रोतापति फल में पहुंच चुके थे, और कोई धम्म सुनना चाहे तो उसको बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुशी हुआ, चलो चलो अभी जाएंगे करके सबको लेके गया। 500 को लेके जाके वहाँ भगवान बुद्ध को धम्म देशना, है ना, बुद्ध की धम्म देशना सुनने के लिए वहाँ बैठा रहा। और सब लोग हम थोड़ी देर में आएंगे करके सब लोग एक कोने में गए, विहार के कोने में, और कोने में जाके सबने जो दारू है वो पी के आ गया। हाँ, सब ऐसे जा के पी के वहाँ फिर से बैठने आ गया, शांति से बैठने आ गया, ताकि विशाखा को पता न चले। जैसे ही तथागत बुद्ध आके वहाँ धम्म देशना देने के लिए आए, तो वो समय में अभी दारू पी के थोड़ा समय हो गया ना, सबका ये शरीर गर्म होने लगा, सबको वो नशा लगने लगा, शरीर कामने लगा, फिर कंट्रोल ही नहीं हुआ, संयमित ही नहीं हुआ। सब लोग उठ के कोई गाने लगा, कोई नाचने लगा, कोई चिल्लाने लगा, कोई क्या करने लगा, कोई क्या करने लगा, सब लोग होश ही नहीं है। दारू के नशे में सब लोग उठ के चिल्ला रहे, गा रहे, नाच रहे, बजा रहे, धिंगाना कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, सब होश ही नहीं। सामने स्वयं तथागत बुद्ध बैठे हैं, और वो लोग ऐसे उपदेश सुनने के धम्म महल में बैठे हैं, पर सब लोग ऐसे करने लगे। तो ये चीज देख के विशाखा उपासिका को बुरा तो लगा ही, पर तथागत बुद्ध ने अभी उन लोगों को समझाना भी है ना, नशे में है, उन लोगों को कैसे समझाऊं। फिर तथागत बुद्ध ने अपने रिद्धि शक्ति से वहां पूरा अंधकार फैला दिया, ऐसे अंधकार फैला दिया कि वहां एक दूसरे को भी दिखाई नहीं देता। इतना डरावना, इतना भय, सब अभी डर से, भय से कांपने लगा। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इतना भयभीत होने लगा, इतना डर त्रास होने लगा कि इतना थर थर कांपने लगा। और इतना थर थर कांपने के बाद जो नशा था वो भी उतर गया, सब में अंदर से डर त्रास होने लगा। फिर उसके बाद तथागत बुद्ध ने उन लोगों की हालत को देखते हुए फिर दूर से ही, मतलब ऐसे प्रकाश, एकदम प्रकाश वहां फैला दिया, जैसे कि एक ही बार में 1000 चंद्रमा होने के बाद कितना शीतल और ज्वलमान प्रकाश होता है ना, वैसा प्रकाश फैला दिया। वैसे प्रकाश फैलाने के बाद फिर तथागत बुद्ध उन लोगों को कहते हैं कि चारों ओर इतना आग जल रहा है, फिर भी कैसे आनंदित होते हो, कैसे हंसते हो, चारों ओर तो अंधेरा ही अंधेरा है, उजाले की तरफ क्यों नहीं जाते हो। ऐसा कहते हुए तथागत बुद्ध एक पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। वो धम्मपद अथ कथा के ये जरा वग्ग में वो तथागत बुद्ध के गाथा इस तरह भी आते हैं। कोनो हासो किमानंदो
निच्चं प्रज्वलिते सति अंधकारेण ओनद्दा प्रदीपं गवेशथा कोनो हासो किमानंदो नित्यं प्रज्वलिते सदा। ये नित्य रूप से हर पल हर क्षण जली रहा है, चारों ओर जल रहा है। जरा जीर्ण रूपी आग जल रहा है, न चाहते हुए भी हमारा आयु जल रहा है, हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। न चाहते हुए भी हमारा शरीर का स्वस्थ जल रहा है, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं, न चाहते हुए भी हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। चारों ओर ऐसे जल रहा है, फिर भी हंस रहे हो, फिर भी आनंदित होते हो। चारों ओर अंधकार फैला हुआ है, अंधकार ही अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार है, अविद्या का अंधकार है, क्लेश का अंधकार है। सारे ओर राग में, द्वेष में, मोह में, ऐसे मतलब तृष्णा में बहे जा रहे, बहे जा रहे, बहे जा रहे। उसको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी अच्छे बुरे का पहचान भी नहीं कर पाता। वो बुरे से दूर रहना, अच्छे में आगे बढ़ने तो दूर की बात है। ऐसे अंधकार हो रहा है, जैसे अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, मगर थोड़ा भी वहां उजाला हुआ, थोड़ा भी वहां प्रकाश पड़ा तो दिखाई देता है ना। अरे यहाँ ये है, वहाँ ये है, यहाँ रास्ता है, वहाँ पेड़ है, वहाँ जंगल है, सब दिखाई देता है। तो वैसे ही ऐसे अंधकार में जीवन हो रहा है, फिर भी प्रकाश की तरफ क्यों नहीं जाते, प्रकाश को क्यों नहीं ढूंढते। इस तरह से तथागत बुद्ध उन सभी को समझा के उपदेश देते हैं। हाँ, पहले तो 500 के 500 वहाँ उपासिकाएं दारू नशा पी के एकदम अनियंत्रित होके गा रहा था, झूम रहा था नशे में। ये जो मन में आए वही कर रहा था। फिर तथागत बुद्ध ने अंधकार फैला दिया तो नशे उतर गया, डर त्रास से कांपने लगा। फिर लाइट आया तो ध्यान से देखने लगा, फिर बुद्ध का उपदेश एकदम ध्यान से सुनने लगा। फिर तथागत बुद्ध के ये उपदेश सुनते हुए उन लोगों ने भी महसूस किया कि हाँ, जीवन में इतना आग जल रहा है तो हम किस बात पे हंस रहे, किस बात पे आनंदित हो रहे। चारों ओर तो अंधकार ही है, कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब अच्छे बुरे का पहचान नहीं, अच्छे में आगे नहीं बढ़ सकता, बुरे से दूर नहीं हो सकता। ऐसे जीवन में उजाले की तरफ तो जाना चाहिए, उजाला तो ढूंढना चाहिए। सबने अच्छे से बुद्ध का उपदेश सुन के महसूस किया, अंदर तक धम्म का अनुभूति करते हुए धर्म चक्षु बोध किया। 500 के 500 लोगों ने दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल श्रोतापति फल प्राप्त किया। हाँ, और श्रोतापति फल प्राप्त करने के बाद फिर विशाखा उपासिका बुद्ध के पास जाके क्षमा मांग के ऐसा ऐसा हुआ करके बोले तो बुद्ध भी हाँ, उन लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसा बोलते हैं। फिर वो विशाखा कहते हैं कि इतने अच्छे लोग इतने धर्म सभा में प्रवचन सुनने के जगह पे ऐसा ऐसा करते हैं, ये क्यों, ये कैसे ऐसे हो गया। तथागत बुद्ध समझाते हैं, दुनिया में जो जो नशा करते हैं, जो जो दारू पीते हैं, उन लोगों का हालत ऐसा ही होता है। अपने आप में संयमित नहीं हो सकता, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो अच्छे में आगे भी नहीं बढ़ सकता, बुरे से दूर भी नहीं हो सकता। यह सब दारू नशा पता की वजह से है। इसलिए ऐसे दारू नशा पता सेवन नहीं करना चाहिए करके तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। हाँ, तो इसलिए उपासक उपासिकाएं हमारे जीवन में भी हर पल हर क्षण जल रहा है, हम भी जल रहे हैं, हमारा आयु भी जल रहा है, हमारा स्वस्थ भी जल रहा है, हम मृत्यु की तरफ भाग रहे हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, सजग होना चाहिए। चारों ओर अंधकार ही अंधकार फैल रहा है, हम जो देख रहे हैं उससे अच्छे बुरे का पहचान नहीं हो रहा है, पाप धम्म नहीं समझ में आ रहा है, कुशल अकुशल नहीं जान पा रहा है, तो अंधकार ही है ना।
तो ऐसे अंधकार में ज्ञान का प्रदीप चाहिए, प्रज्ञा का प्रदीप चाहिए, ताकि अच्छे बुरे का पहचान हो, कुशल अकुशल पाप धर्म का पहचान हो और गलत चीज़ों से दूर रह के अच्छे मार्ग पे आगे बढ़ सके और ये जीवन को अच्छा बना सके। तो हम भी यही कामना करते हैं कि जीवन में खूब अच्छे बुरे का पहचान हो, कुशल अकुशल पाप धर्म का पहचान हो और जितने भी अकुशल पाप है उससे दूर होके कुशल पुण्य कार्य में निरंतर आगे बढ़ सके। ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सबेतेयो विवाजान्तो सब रोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं वाचितं दुह्यङ्गिपमेव समेजतु सबे पुरन्तु चेतसङ्कपचन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। एक बार सबका लेके ऑफ कीजिए ना, इससे वो बंद कीजिए, इससे ले लो। सबका उपासक उपासिकाओं का एक बार दिखाइए। ये धम्मसागर बुद्ध विहार में ये धम्म देशना सुनने के लिए ये उपासक उपासिकाएं ये है, ये देखिए ये उपासक उपासिकाएं। बोलिए साधु साधु साधु। आप सभी के जीवन में खूब खूब मंगल हो, सुख हो, शांति हो। हमेशा हमेशा अच्छे से अच्छे धम्म देशना सुनते हुए ये जीवन को सफल सार्थक बना सके। और ये बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा हर दिन शाम के 7 बजे यह लाइव धम्म देशना प्रसारण होता है। आप लोग देखिए, अपनों को भी दिखाइए। बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म को हम भी जानेंगे, अपनों को भी जानने लगाएंगे। हम भी सुखपूर्वक बैठेंगे, सबको सुखी बनाएंगे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।